हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5 का बहुविकल्पी प्रश्न। तो आज हम एक नए अंदाज के साथ बेहतर प्रयास करने जा रहे हैं कि हम लोग जो सीखेंगे अच्छा सीखेंगे, 100% सीखेंगे। और मैं आशा करता हूं दोस्तों, मैं जो आपको बताता हूं आपकी समझ में आता होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें क्या है, पद निकालने के लिए दिया है। तो प्रश्न एक में क्या है, AP-3 -1/2 -2 11वां पद। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा 22। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा में क्या दिया है, AP-12 -3 का सर्वांतर निकालने के लिए दिया है। तो इसका आंसर 5 होगा दोस्तों। तीसरा क्या है, AP-2, 4, 6 का 10वां पद ज्ञात करने के लिए। तो इसका आंसर 20 होगा। दोस्तों अभी मैं बताऊंगा कि nवां पद कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। खाली स्थान, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 पदों की संख्या। दोस्तों इसका आंसर जो है 34 होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, AP 5, 10, 15 का 10वां पद निकालने के लिए दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 होगा। तीसरा, यदि प्रथम पद A एवं सर्वांतर D हो तब nवां पद होगा। तो इसका आंसर ये होगा, AN बराबर A + n-1D। चौथा क्या है, AP 3/2 1/2 -1/2 3/2 सर्वांतर है। दोस्तों इसका आंसर जो है 1 होगा। तो चलिए हम लोग अब एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो इसका पहला क्या है, किसी AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका आंसर ये है पहला। अब दूसरा क्या देख लेते हैं, किसी AP के प्रथम n पदों का ज्ञात करने का सूत्र, योग ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका आंसर यह है, S बराबर n/2 कोष्टक में 2A + n-1D। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा था, AP-2, 4, 6 का 10वां पद है। AP-2, 4, 6 का 10वां पद निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला स्लाइड में कि कैसे निकालते हैं AP-2, 4, 6 का पद। AP-2, 4, 6 का 10वां पद ज्ञात करना है ना। तो इसका सूत्र होता है AN बराबर A प्लस कोष्टक में n-1D। तो A बराबर क्या दिया है दोस्तों, प्रथम पद 2 और D हमको निकालना पड़ता है। तो D बराबर दूसरे पद में पहले पद को घटा देना है। तो 4 - 2 बराबर 2। ये हमारा D निकाला है सर्वांतर। तो दोस्तों सर्वांतर मैं आपको नहीं बताऊँ क्योंकि यहीं बता दे रहा हूँ कि दूसरा पद जो है तो उसको पहले पद में घटा देना, तो हमारा सर्वांतर निकल आता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि A का मान कितना दिया था। तो A का मान 2 दिया और n बराबर क्या है, n बराबर 10। ये 10वां पद ज्ञात करना है ना। तो n बराबर क्या है, 10 है दोस्तों। ये गलत हो गया, 10 है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट पद क्या है, पहले हम सूत्र लिखेंगे, फिर A का मान रख देंगे 2 और D का मान जो है 4। और सर्वांतर निकालना है तो दूसरे पद में जो है पहले पद को हम घटा देंगे। यहाँ पास दोस्तों 2 है, क्या है, यहाँ पास 2 है। 4 माइनस 2। तो 4 में 2 गए 2 और n बराबर हमारा क्या दिया था 10। तो हम A का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे 2 और प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। कोष्टक में n का मान कितना है 10 दिया, 10 लिख देंगे। -1 है तो 1 लिख देंगे। फिर हमारा D कितना आया था, D हमारा आया था 2। तो यहाँ पास क्या लिख देंगे 2 इंटू करके, कोष्टक के बाहर जो संख्या है उसका इंटू मानते हैं। यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे प्लस 10 में 1 गए 9 और यहाँ पर यहाँ 9 कोष्टक में जो संख्या उसे हम हटाएंगे तो इंटू चिन्ह लग जाएगा 2। ठीक दोस्तों, ये 2 प्लस 9 दूनी 18 हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 18 2 20 हो जाता है दोस्तों। तो ये उसका आंसर क्या आता है 20। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों हम आपको इसमें बता दिए हैं कि n पद निकालने के लिए देगा या सर्वांतर निकालने के लिए देगा। तो ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। धन्यवाद।